फ्रेंड्स, आज हम आपको जिस देश की सैर करवाने वाले हैं, उस देश को द लैंड ऑफ गॉड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती को मैच करना किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों, एक ऐसा देश जहाँ आपको एक भी सैनिक नजर नहीं आएगा, जिस देश में बच्चों की पढ़ाई स्कूल के साथ साथ रेडियो स्टेशन की मदद से भी होती है। इस देश के केले की तारीफ पूरी दुनिया में होती है। साथ ही दोस्तों, इस देश में है कई ऐसी जगह हैं जहां के लोग कम से कम जीते हैं 90 साल। एक ऐसा देश जहां सनराइज एंड सनसेट साल के 365 दिन एक ही समय पर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द वर्ल्ड्स वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट कंट्री कोस्टा रिका की। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। सबसे पहले हम आपको बताते हैं इस देश की लोकेशन के बारे में। दोस्तों, इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ कोस्टा रिका, जो कि सेंट्रल अमेरिका का एक देश है। वहीं अगर इस देश के बॉर्डर की बात करें तो इसके ईस्ट में कैरेबियन सी है, तो वेस्ट में पैसिफिक ओशियन, जबकि नॉर्थ में निकारागुआ देश है, तो साउथ में है पनामा। कोस्टा रिका का कुल एरिया है 51,100 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि पॉपुलेशन के मामले में भी ये छोटा देश है और यहाँ 2020 के आंकड़े के मुताबिक सिर्फ 49 लाख लोग ही इस देश में रहते हैं। फ्रेंड्स, कोस्टा रिका में रेडियो का स्पेशल ही महत्व है। यहाँ पर हर रेडियो स्टेशन पर सुबह 7 बजे हर दिन नेशनल एंथम प्ले होता है। साथ ही यहाँ के लोग अपनी जेब में हर समय देश का फ्लैग लेकर चलते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि कोस्टा रिका दुनिया के उन चंद देशों में शामिल है जिसके पास अपनी कोई सेना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोगों का मानना है कि हम शांति प्रिय देश हैं और हमें देश की सुरक्षा के लिए सैनिकों की जरूरत नहीं है। सही बात भी है, जब दो तरफ से समंदर ही हो, ऐसे में काम आसान ही हो जाता है। बाय द वे, कोस्टा रिका लकी कंट्री भी है, क्योंकि उनके पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन जैसे देश नहीं है। कोस्टा रिका देश छोटा जरूर है, लेकिन वाकई में इस देश को मेंटेन बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। दोस्तों, यहाँ 98% लिटरेसी रेट भी है। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां इस देश में स्कूल नहीं है। वहां बच्चों को पढ़ने के लिए रेडियो स्टेशन का इस्तेमाल किया जाता है और रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कोस्टा रिका में किसी भी सुंदर लड़की की तरफ घूर घूर कर देखना, उसे देखकर सीटी बजाना और लड़की को रोककर उनकी तारीफ करना गलत नहीं माना जाता, बल्कि ये तो कॉमन बात है यहाँ के लिए। दोस्तों, अब से कुछ साल पहले तक कोस्टा रिका में हाफ पैंट पहनना बड़ा गलत माना जाता था। यहाँ के लोग हाफ पैंट पहनकर बाहर जाने वाले लोगों को पागल मानते थे, लेकिन अब समय के हिसाब से यहाँ भी बदलाव आने लगे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में कोई भी आपके नाम से नहीं पुकारेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको आपके पिता के नाम से ही जाना जाता है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि कोस्टा रिका केले को एक्सपोर्ट करने के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ के केले की तारीफ भी पूरी दुनिया करती है। कोस्टा रिका एक ऐसा देश है जहाँ की इकोनॉमी पूरी तरफ से यहाँ आने वाले टूरिस्ट की बदौलत चलती है। इस देश की पॉपुलेशन है 49 लाख, लेकिन हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग दोस्तों इस देश को विजिट करने आते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा टूरिस्ट अमेरिका और कनाडा से आते हैं। ये दोनों देश कोस्टा रिका के नजदीक भी है और यहाँ के लोग छुट्टियां मनाने के लिए इस देश में आते हैं। दोस्तों, अब आपको मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, उसे सुनने के बाद आपको बड़ी हंसी आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही हम कोस्टा रिका के लोगों को कोस्टा रिकान्स कहते हैं, वैसे ही ये अपने आप को कुछ और कहते हैं। यहाँ के लोग पुरुष को तिकोस और महिलाओं को टिकास कहते हैं। वाह, क्या नाम है, टिकोस एंड टिकास। आपको बता दूं कि कोस्टा रिका में 5 ऐसी जगह हैं जिसे ब्लू जोन कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोग कम से कम 90 साल तक जीते हैं। यही तो खासियत है ब्लू जोन की, क्योंकि यहाँ का लाइफस्टाइल ही अलग होता है। इन ब्लू जोन वाले एरिया में नेचुरली वेदर बहुत अच्छा होता है। यहाँ के पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा भरपूर होती है। साथ ही दोस्तों, इस जोन में रहने वाले सभी लोग कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर लेते हैं। कमाल की बात है ना दोस्तों, आपको बता दें कि कोस्टा रिका में 365 दिन यानी कि पूरे साल सनराइज और सनसेट एक ही समय पर होता है। कहने का मतलब ये है कि साल की शुरुआत में ही आपको पता चल जाता है कि कितने बजे सूर्य देव दर्शन देंगे और कितने बजे अस्त हो जाएंगे। चूंकि इस देश की टोटल लैंड का 25% हिस्सा जो है वो जंगल है, ऐसे में यहाँ पर लगातार बारिश होती रहती है। आपको बता दें कि यहाँ कम से कम साल में 200 दिन से ज्यादा बारिश होती है। यहाँ आपको बादल लगे दिख जाएंगे। सोचिए दोस्तों, कितना मस्त नजारा होता होगा। ऊपर काला घना बादल और नीचे नीला पानी। मन तो कर रहा है कि आज ही बैकपैक करके निकल जाऊं।
दोस्तों अगर आपको समंदर की मस्ती करनी है तो कोस्टा रिका आपके लिए द बेस्ट प्लेस है। यहाँ आप सी लाइफ सबसे ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ के बीच को देखने के बाद आपका मन ही नहीं करेगा वहां से आने का। ज्यादातर बीचेस जो हैं वो व्हाइट सैंड के हैं। ऐसे में ब्लू वाटर विद व्हाइट सैंड का जो कॉम्बिनेशन है वो कहर मचा देते हैं दिखने में। दोस्तों कोस्टा रिका में 1948 में 44 दिनों तक सिविल वॉर चलता रहा, जिसकी वजह से यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उस लड़ाई के बाद ही यह फैसला लिया गया कि इस देश में कोई सैनिक नहीं होगा, और तब से लेकर अब तक यहाँ कोई सैनिक नहीं है। यहाँ के लोगों ने उस सिविल वॉर से बहुत कुछ सीखा है और इनका मानना है कि ये एक शांति प्रिय देश है। दोस्तों इस देश से हमें विंड इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है। यहाँ पर जितनी भी पहाड़ियां हैं वहाँ विंड मिल लगा दिया गया है और उसी की मदद से यहाँ बिजली का उत्पादन होता है। भले ही ये छोटा देश है, लेकिन कई काम इस देश ने ऐसे किए हैं जिससे सबको सबक लेने की जरूरत है। कोस्टा रिका में आपको एक से बढ़कर एक सी फूड खाने को मिल जाएंगे। कई लोगों का तो कहना है कि इस देश में आपको द बेस्ट सी फूड का जायका मिलता है। होगा भी क्यों ना, जब देश में ही समंदर किनारे हो तो। दोस्तों ये देश भी बड़ा हिलता डुलता देश है। आपको बता दूं कि इस देश में भी भूकंप खूब आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ आपको कभी भी भूकंप के झटके लग जाते हैं। साथ ही दोस्तों अच्छी बात यह है कि ये झटके बहुत ही कम तीव्रता के होते हैं, तो कोई नुकसान नहीं होता। दोस्तों कोस्टा रिका के लोगों को खुश रहने की आदत है। आपको बता दूं कि यहाँ एक वर्ड है जिसे पूरा विदा कहते हैं और इसे यहाँ का नेशनल स्लोगन भी कहते हैं। इस वर्ड का मतलब होता है प्योर लाइफ। कहने का मतलब ये कि ना तो यहाँ के लोग किसी की लाइफ में इंटरफेरेंस करते हैं और ना ही किसी को अपनी लाइफ में उंगली करने देते हैं। दोस्तों स्लोथ्स जानवर के बारे में किसे नहीं पता, ये बड़े ही प्यारे जानवर होते हैं। आपको बता दें कि कोस्टा रिका देश को होम ऑफ स्लोथ्स भी कहा जाता है। आपको बता दूं कि इस देश में एक ऐसी छिपकली पाई जाती है जिसे जीसस क्राइस्ट लिजार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये लिजार्ड पानी के ऊपर भी चलती है और ये छिपकली बड़ी जहरीली होती है। दोस्तों ऑर्किड्स फ्लावर कितने खूबसूरत होते हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको बता दूं कि इस देश में 1400 अलग अलग तरह के ऑर्किड्स पाए जाते हैं। कोस्टा रिका की कैपिटल सिटी है सन जोस। ये शहर अपने मार्केट्स के लिए फेमस है। कहा जाता है कि शहर में कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां आप बोर हो जाएं। ये बहुत ही खूबसूरत सिटी है और रात के समय तो यहाँ का जलवा देखने लायक होता है। दोस्तों कोस्टा रिका देश बहुत छोटा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अब तक 5 बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। आपको बता दूं कि 2014 का वर्ल्ड कप जो कि ब्राजील में खेला गया था, उसमें तो ये देश क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में सफल हुआ था। इसके लिए तो अब एक लाइक तो बनता ही है। तो अब आपको बताते हैं कि अगर आप कोस्टा रिका जाएं तो वहां कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां आप घूम सकते हैं। सबसे पहले है एरेनल ज्वालामुखी। कोस्टा रिका में घूमने के लिए ऐसी जगहों में से एक एरेनल वोल्केनो नेशनल पार्क है। मुख्य आकर्षण के रूप में अनाम ज्वालामुखी के साथ पहाड़ के नीचे से बहने वाली राख या उग्र लावा की संभावना को कम नहीं किया जा सकता है, जिसकी वजह से रोमांच कारक को और अधिक विश्वसनीय बनाता है। पार्क है नेशनल मैनुअल एंटोनियो। दोस्तों ये इस देश का सबसे खूबसूरत पार्क है और कहा जाता है कि आपको इस पार्क में एक से बढ़कर एक पेड़ पौधे और साथ में कई अलग अलग तरह के जानवर भी देखने को मिलते हैं। आपको बता दूं कि इस पार्क के बीच से बनी हुई एक ऐसी ब्रिज है जहां नीचे से तेज रफ्तार से पानी गुजरता है और ऊपर घने जंगल होते हैं। यहाँ आपको तरह तरह के फूल भी दिख जाएंगे और फल भी। तभी तो इस पार्क में इंसान कम बंदर ज्यादा नजर आते हैं। दोस्तों समंदर के बीच में आराम से बैठकर टाइम स्पेंड करना किसे अच्छा नहीं लगता। तो आज हम आपको कोस्टा रिका के बीचेस के बारे में भी बताते हैं। मैनुअल एंटोनियो बीच। कोस्टा रिका का ये बीच भी बेहद खूबसूरत है। यहाँ के क्रिस्टल क्लियर जैसे वाटर को देखकर अनोखा आनंद मिलता है। इसके अलावा इसके पानी में स्विमिंग का एक अलग ही मजा होता है। बीच के किनारे आराम करते हुए डॉल्फिन और कछुओं की मस्ती भी देखी जा सकती है। साथ ही दोस्तों अगर आपको पसंद है सी फूड तो ये है परफेक्ट डेस्टिनेशन। और जब भी आप कोस्टा रिका जाएं, इस बीच को मिस न करें। तमारिंदो बीच। दोस्तों इसे दुनिया का स्वर्ग भी कहो तो गलत नहीं होगा। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि नाइट लाइफ अगर समंदर किनारे देखनी है तो आप इस बीच पर जरूर जाइए। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक तरह की वाइन और बियर पीने को मिलती है। यहाँ रात में लेट तक पार्टी चलती है और साथ ही दोस्तों अगर आप म्यूजिक के शौकीन हैं तो बड़ा मजा आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ समंदरी तट पर रोज ही शाम में कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपको म्यूजिक प्ले करते हुए मिल जाएंगे। अब बात करते हैं सन जोस की। दोस्तों एक कोस्टा रिका देश की कैपिटल सिटी है।
इस शहर में भी बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, लेकिन जो चीज आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है वो है यहाँ की मार्केट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको लोकल शॉप्स बहुत सारे देखने को मिलेंगी, जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ का नजारा देखकर आपको दिल्ली का पालिका बाजार याद आ जाएगा। दोस्तों, खुशहाल देशों में शुमार कोस्टा रिका आपकी यात्रा को सुखद और यादगार बना सकता है। इस खूबसूरत देश की यात्रा करने के लिए नवंबर में बुकिंग कराने से यात्रा आपको सस्ती पड़ेगी। पर्यटक गाड़ी से महज 3 घंटे में तट से तट की यात्रा कर सकते हैं। यहाँ आपको स्नॉर्कलिंग, सर्फिंग, जेट स्कीइंग, राफ्टिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठा सकते हैं। खूबसूरत प्राकृतिक नजारों से भरपूर इस देश में यात्रियों को रंग बिरंगे और एक से बढ़कर एक खूबसूरत तोते देखने को भी मिल जाएंगे। तो अगर कभी मिले मौका तो इस देश की सैर जरूर करिएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिए। हमें नीचे कमेंट में बताइए कि आपको कोस्टा रिका कैसा लगा। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए। फिलहाल मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।